हेलो फ्रेंड्स, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीपीएससी और सचिवालय सहायक, बिहार सीडीपीओ और बिहार दरोगा के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह बिहार का इतिहास से संबंधित प्रश्न होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के किस स्थल को पूर्व ऐतिहासिक युग से पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के पटना से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए नेक्स्ट। निम्न में से किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं? तो मुंगेर, गया और वैशाली, ये तीनों स्थान से दोस्तों पुरातात्विक स्रोत के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि चंपारण, पूर्णिया से और चिरांद से बिहार के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट। पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान में किस स्थल पर स्थित है? तो वर्तमान में चिरांद, जहां से ऐतिहासिक काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो वर्तमान में सारण जिला में अवस्थित है। ऑप्शन ए नेक्स्ट। पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान में किस स्थान पर है? तो चेचर वर्तमान में वैशाली जिला में है और यहाँ से भी दोस्तों पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट। निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाण काल के अस्थि वाले उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद, जो वर्तमान में सारण जिला में है, यहाँ से नवपाषाण काल के अस्थि के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए नेक्स्ट। निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्रप्रस्तर युगीन उपकरण एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं? तो ताम्रप्रस्तर युगीन उपकरण चेचर, मनेर, सोनपुर तीनों स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी नेक्स्ट। बिहार के पुरातात्विक स्रोत कौन हैं? तो बिहार में सिक्के, भगवा अवेश, ताम्रपत्र लेख तीनों प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी नेक्स्ट। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदन का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह अभिलेख अशोक द्वारा बिहार में बनाया गया था। ऑप्शन बी नेक्स्ट। निम्न में से किस स्थल से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के रामपुरवा से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए नेक्स्ट। अशोककालीन सासाराम की चंदन पीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। तो अशोक काल में सासाराम से लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए नेक्स्ट। निम्न में से किस शासक के गुफा लेख बराबर एवं नागा अर्जुनी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? तो राजा दशरथ के गुफा लेख बराबर और नागा अर्जुनी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी नेक्स्ट। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेख की भाषा क्या थी? तो बिहार में रामपुरवा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदन ये तीनों की भाषा प्राकृत भाषा थी। ऑप्शन सी नेक्स्ट। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेख की लिपि क्या थी? तो बिहार में मौर्य द्वारा बनाए गए अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यक्ष प्रतिमा की मूर्ति बिहार की राजधानी पटना से प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट। बिहार के किस जिले के वासवगढ़ से महादेवी प्रभुदया के दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो महादेवी प्रभुदया के दो अभिलेख वैशाली से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी नेक्स्ट। निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मुहर ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है? तो वासवगढ़ से या वासाढ़ से प्राप्त मुहर ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है। ऑप्शन डी नेक्स्ट। ध्रुव स्वामिनी
किस शासक की पत्नी मानी जाती है? तो ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी मानी जाती है और इसे ही विक्रमादित्य भी कहा जाता था। नेक्स्ट, बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुई है? तो आपको पता होगा दोस्तों कि गुप्त काल को ही संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल भी कहा जाता है और गुप्त काल में बनाए गए अभिलेख संस्कृत भाषा के ही होते थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बोध गया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन है? तो बोध गया से प्राप्त अभिलेख में श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोध गया अभिलेख में प्राप्त होता है? तो श्रीलंका के महामना द्वितीय भिक्षु का वर्णन बोध गया अभिलेख में प्राप्त होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मोहर से गुप्त वंशावली का वर्णन होता है? तो बिहार के नालंदा से गुप्तकालीन मोहर से गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं? तो गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख बिहार के नवादा जिले से मिले हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक कौन है? या उत्तर गुप्तकालीन का संस्थापक कृष्णगुप्त को माना जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकाल वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो आदित्य सेन के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन के इतिहास तक की जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले के बांशी नामक स्थान में स्थित मदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो बांशी या बौंशी नामक स्थान से मदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख बांका जिला से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग संपूर्ण बिहार के इतिहास के प्रश्न को देखेंगे। धन्यवाद।